अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसन की खंडलियाँ बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़े की बनेंगी, आपने आज से पहले कभी भी इतनी मज़ेदार नहीं खाई होंगी। तो ज़रूर आप लोग मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएंगी और जो लोग शौक़ से नहीं खाते हैं वो भी इसको बेहद शौक़ से खाएँगे। इसका जो सालन है, ग्रेवी, वो भी बहुत मज़े की बनती है और खंडलियाँ भी बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच दही लिए, इसमें पिसा हुआ ज़ीरा मैंने डाला है आधा चम्मच। दही आपने लेनी है सबसे पहले 3 चम्मच और उसके बाद उसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल देना है आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया। आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं। ये प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की काट के रखी है, तो इसमें से थोड़ी सी यहाँ पे बस हमने डालनी है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच मैंने प्याज के डाल दिए हैं बारीक चॉप की हुई। अब हम इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है और ये हरी मिर्चें हैं 2 अदद बारीक कटी हुई, ये डाल देंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। लहसुन अदरक का पेस्ट 1/4 चम्मच और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। दही जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो थोड़े से पानी के साथ मिलाकर मैंने लिया था और ये तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, बेसन मैंने 1 कप लिया है। बेसन को छान कर ले लीजिएगा और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। अभी हमने इसमें 1 कप पानी डाला है और इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि बेसन में जैसे ही पानी डालते हैं इसमें थोड़ी गुठलियाँ वगैरह बन जाती हैं। आप चाहें तो विस्कर से भी इसको मिला सकते हैं, उससे जल्दी मिक्स हो जाता है। तो मैं चम्मच से ही मिला गई हूँ। तो ये देखिए बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तमाम मसालों में। अब मैं इसमें आधा कप पानी और ऐड कर गई हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बस इतना ही डालना है। ये देखिए 1.5 कप पानी का मैंने ऐड किया इसमें और अब हम कढ़ाई में ये बैटर डाल देंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि बेसन का कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसमें बहुत सारा पानी डाल देते हैं और फिर 1 घंटे तक इसको कड़ी की तरह पकाते रहते हैं और फिर वो खंडलियाँ भी सही नहीं बनती हैं और टूट जाती हैं। तो इसी तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, जैसे मैंने आपको बताया। 1 कप आपने बेसन लेना है और 1.5 कप इसमें पानी का ऐड करना है और इस तरीके से ये मसाले सारे इसमें डालकर बनाइएगा। अब गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम है यहाँ पर। तो ये देखिए जैसे ही इसको हीट लगेगी ना, तो ये इस तरह का थिक होता चला जाएगा और इसको हमने अच्छी तरह भूनते हुए पकाना है। यहाँ पर 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो इसको पकाने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं, जब तक कि ये एक डो की शक्ल में नहीं आ जाता है। कढ़ाई में ये जब नीचे लगने लगेगा तो समझ जाइएगा कि ये तैयार हो चुका है। तो जल्दी जल्दी इसमें चम्मच चलाना होता है। मैंने तो नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, तो इसलिए आराम से इसमें बन रहा है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बनाएंगे तो ये फ़ौरन नीचे चिपकने लग जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए अब ये गाढ़ा हो चुका है। इसकी पहचान यही है कि नीचे जो सरफेस है ना, इसमें ये पिंक पिंक सा लगना शुरू हो गया है ज़्यादा। तो बस अब हमने फ़ौरन से एक डिश ली है। डिश को मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस करके रखा था। आप भी पहले से जिस थाल में आप निकालें या जिस प्लेट में भी, उसमें ऑयल से उसको ग्रीस करके रख लीजिएगा, क्योंकि फ़ौरन ये काम करना होता है। तो बस अब हम इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है और अब मैं इसको, आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पर रख दें, मैं फ्रिज में रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। तो जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। आधा कप ऑयल लेंगे, मेथी दाना 1/4 चम्मच, हींग है 1 टुकड़ा डाले मैंने छोटा सा पीस, साबुत ज़ीरा 1/4 चम्मच। अब हम प्याज डालेंगे इसमें। एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली है यहाँ पर और बारीक चॉप करके ली। इसमें से थोड़ी सी प्याज हमने बेसन में डाल दी थी, बाकी प्याज हम यहाँ डाल रहे हैं इस वक्त। तो प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और प्याज को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। प्याज का देखिए लाइट लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है, बहुत प्यारा सा, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है।
प्याज को अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि प्याज इवनली सब जगह से एक जैसी फ्राई होनी चाहिए। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 चम्मच हल्दी है और सौंफ ली है पिसी हुई आधा चम्मच, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम मसाले इसमें डालेंगे, कुछ सेकंड तक इनको पकाएंगे और गैस का फ्लेम हल्का रखना है। अगर आप तेज़ आंच पर पका रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ सेकंड तक मैंने मसालों को पका लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, आधा कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दही। खंडलियाँ जो हैं बेसिकली जो इसकी रेसिपी है ना ट्रेडिशनल, तो ये दही में बनती हैं, ये टमाटर में नहीं बनती हैं। आधा कप दही का डालना है और इसको मिला लेना है मसालों को। तो बस इसे कवर कर देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। तो जब तक के चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए हमारी खंडलियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए इनको फ्रीज़र में रखा था। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े पीस आप बना सकते हैं। तो इसको इस तरह से चौकोर पीसेस में काट लेना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी निकाल कर कितनी परफेक्ट हमारी ये खंडलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनी है कि ये टूट जाएं और सालन में डालते के साथ ही घुल जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट तरीका मैंने आपसे शेयर किया है और जायके में बहुत ही लाजवाब बनी है ये। आप चाहें तो इनको ऐसे भी उठाकर खा सकते हैं, फ्राई कर लें थोड़ा सा ऑयल डालकर, बहुत ही मज़ेदार ये लगती हैं। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ डिश में से। ये देखें, वाह कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। तो बस इस तरह से हम इनको छुड़ा लेते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह की बनकर ये तैयार हुई हैं। तो चलिए, ग्रेवी को पकते हुए यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं हम। इसमें जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। मसाले को बस अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। यहाँ पर मसाला देखिए हमारा बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसमें खंडलियाँ ऐड कर देंगे और ये डालने के बाद भी हम इसको थोड़ी सी देर मसालों के साथ भूनेंगे। इसको अच्छी तरह से इनको मिला लेते हैं। मीडियम आंच पर यहाँ इनको पकाएंगे। तो बस इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं और उसके बाद हम इसमें ग्रेवी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से यहाँ पर भून लिया है इनको, देख सकते हैं आप। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैं कम डाल गई हूँ, सिर्फ 1 कप ऐड कर गई हूँ इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता है। तो आप अपने जायके के हिसाब से, जैसा आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है, आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं। पर मैं इसको कम ग्रेवी के साथ बनाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ये सालन बनने के बाद। अब हम इसमें ड्राई मेथी ऐड करेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे फ्लेवर के लिए, जो कि बहुत अच्छी लगेगी इसमें। आधा चम्मच में डाल गई, इस तरह हाथ से मसल कर, खुशबू के लिए ऊपर से ही डाल देनी है आपने। और बस अब इसे कवर कर देते हैं। इसमें बॉयल भी आ चुका है, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, वाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खुशबू बहुत ही उम्दा है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देते हैं और इसको मिला लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की खंडलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि बेहद लजीज बनी है। आप इसको पराठे के साथ खाएं या नान चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना फ़ीडबैक कि आप सबको कैसी लगी है रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।